नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच रविवार को दूसरी दौर की वार्ता हुई। करीब दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक में छात्रों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार और छात्रों के बीच करीब 5 घंटे तक चली बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि सरकार मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दावा किया है कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं छात्रों का कहना है कि 50% से अधिक मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन कई प्रमुख और निर्णायक मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। बैठक में छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। छात्र प्रतिनिधियों ने ऐलान किया कि 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ऐसे में दूसरी वार्ता के बाद भी आंदोलन का समाधान नहीं निकल सका है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर बैठक में सरकार ने जांच कराने पर सहमति जताई। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के मुताबिक मामले की जांच ईडी और सीआईडी करेगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि सीआईडी को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। छात्रों की ओर से 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग भी रखी गई। इस पर सरकार ने तत्काल परीक्षा रद्द करने के बजाय इस पर विचार करने की बात कही है। यानी कि जांच के मुद्दे पर सरकार और छात्रों के बीच सहमति की स्थिति बनी, लेकिन परीक्षा रद्द करने का फैसला अभी लंबित है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 3 दिनों की बातचीत के बाद 14वीं जेपीएससी और 2023-25 की बैकलॉग नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं पर कार्रवाई का फैसला लिया गया है। आपराधिक पहलुओं की जांच सीआईडी करेगी, जबकि वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेन देन को देखते हुए ईडी से भी जांच का अनुरोध किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जहां मामले की तेजी से सुनवाई होगी। मंत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे जांच और कार्रवाई दोनों में तेजी आएगी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना है। दूसरी दौर की वार्ता के बाद भी अंतिम सहमति नहीं बनने पर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। छात्र प्रतिनिधियों ने घोषणा की है कि 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सोमवार को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर राजधानी रांची में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी। बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने की संभावना के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का दूसरा दौर भी आंदोलन को समाप्त करने में सफल नहीं हुआ है। सरकार कुछ मुद्दों पर सहमति बनने को बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि छात्र जांच एजेंसी और परीक्षा रद्द करने जैसे मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय चाहते हैं। अब नजर 10 अगस्त के विधानसभा घेराव और उसके बाद सरकार के अगले कदम पर होगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।